आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है? देखिए इसमें आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब हमको कोई एक ऐसा फिक्स वैल्यू लेना होता है जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ हमारे क्या होता है, वो डेटा घूमता है। जैसे आपका क्लास आपका कोई है, जैसे क्लास 7 है आपका, उसमें 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। जैसे किसी ने 10 में से कितने अंक? 2, किसी ने 7, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने 8, 2, 2, 4, 2, 6, किसी ने 9 प्राप्त किया, किसी ने 6 अंक प्राप्त किया, इस तरह से। तो अब इनका क्या हुआ? ये एक डेटा हो गया, ये जो नंबर इनको मिला ये आपका डेटा हो गया। लेकिन इनको कह रहा है कि हमको एक व्यवस्थित क्रम में बैठाना है, तो इसी के लिए आपका केंद्रीय माप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपका आता है समांतर माध्य, बारंबारता, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपको इसमें मेनली क्या पढ़ना है? समांतर माध्य के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है? उस संख्यात्मक माप से जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख मापें 3 प्रकार की होती हैं, तो आपको सिर्फ समांतर माध्य पढ़ना है, माध्यिका या माध्यक और बहुलक इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपका क्लास 8 में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला अर्थमेटिक मीन क्या होता है? करा समांतर माध्य वह मान है जो दिए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो मतलब जो अभी आपका इधर हमने लिखा, इन सभी को क्या करें? अगर समांतर माध्य ऐसे निकालना है समांतर माध्य, तो सिंपल क्या करें? सभी को क्या करना है? जोड़ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 8, कुल संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और इन सभी को जोड़िए, 2 + 7 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 6। तो इस तरह से हो गया आपका जोड़ने कितना? 9, 5, 14, 26, 27 और 8, 35, 9, 44, 6, 50, 50/8। इसको भाग देंगे तो 8 × 6 = 48, 2 फिर 2 और 5, 8 × 6 = 48, फिर 2 हो गया 20 हो गया, 8 दूनी 16, फिर हासिल 4, 8 × 5 = 40। तो ये आपका ये हो गया समांतर माध्य। ठीक है, तो इस फार्मूले से ऐसे लगता है यहाँ पे। तो ये तो आ गया आपका समांतर माध्य। इस तरह से नॉर्मली कोई भी हो, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन जैसे इसमें दिया है अवर्गीकृत आंकड़ा, मतलब उसमें आंकड़े क्या जब बारंबारता नहीं दी गई हो, जैसे अभी हमने इस तरह से आपको ये वाला बताया। इसमें देखिए बारंबारता का मतलब कोई भी संख्या कितनी बार है, जैसे यहाँ पे आपका देखिए 6 कितनी बार है? 1 और ये 2 बार। तो हम क्या करते? 6 को क्या कर सकते थे? यहाँ पे 6 को 2 बार ना लिख के क्या करते? 1 ही बार लिखते, लेकिन उसको क्या करते? गुणे 2 कर देते तो 12 आ जाता। तो अगर इसको और इसको वापस जोड़ेंगे, 6 और 6 को ऐसे भी जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 ही आएगा। लेकिन इसको 2 बार ना लिख के क्या करें? एक ही बार में लिख के और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका क्या होता है? बारंबारता होती है। ठीक है, मतलब 2 कितनी 6 कितनी बार आया था? 2 बार, इसी को बोलते हैं बारंबारता। तो यहाँ पे कह रहा है बारंबारता जब आंकड़े नहीं दिए गए हैं, मतलब बारंबारता नहीं दी गई हो, तो सिंपल क्या करें? सभी को जोड़ना है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया, तो इस तरह से सबको एक साथ जोड़ दीजिए। अगले में क्या है? जब बारंबारता दी गई हो, जब बारंबारता दी गई होती है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी बार वो आता है। जैसे ये आपका क्या है? ये आपका बारंबारता है, बारंबारता, और ये क्या है? ये आपका संख्या है। तो कोई संख्या कितनी बार आया वो निकाल लेंगे, और जो बारंबारता जितनी बार आया उसको क्या करेंगे? इसमें आपका टोटल को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम आपका क्वेश्चन में डिटेल में दिखाएंगे। चलिए आगे। अब आपका प्रश्नावली 3.3b पहला क्वेश्चन देखिए। करा किसी कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने गणित के परीक्षा में 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए वर्गीकृत अवर्गीकृत उसे कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। वर्गीकृत और अवर्गीकृत का इस्तेमाल कब होता है? जब आंकड़े बहुत बड़े हो, आंकड़ों का मान बहुत अधिक में दिया हो
तब हम अवर्गीकृत आंकड़ों के सूत्रों पर जाते हैं, सूत्रों से ज्ञात करते हैं, से ज्ञात करते हैं, जिससे क्या होता है हमको उस मान को निकालने में आसानी होती है। तो यहाँ देखिए कितने मान है, 1 2 3 4 और 5 मान है। तो 5 मान है तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसको ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमको। तो सिंपल ऐसे करते हैं, इसमें लिखते हैं सीधे समांतर माध्य, प्राप्तांकों का समांतर माध्य, इस तरह से प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल प्राप्त अंक बटा कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो कुल प्राप्त अंक कितने, 40 है और 50 है, फिर 68 है, फिर 70 है और लास्ट में आपका 72 है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। देखिए 5 दिया भी है और 5 है भी, तो बटे 5 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 50 90, 90 में आप जोड़ दीजिए इस तरह से, इसको जोड़िए और 2 इसमें दे दीजिए, ये भी हो जाएगा 70, ये भी 70 और ये भी 70, 70 70 210 हो गया और 90 जोड़ेंगे कितना आएगा, 300। तो 300 बटा 5 एवरेज निकालेंगे, तो काट दीजिए इसको, 60 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 60। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से, तो आपको जैसे भी इसको जोड़ना है आप सिंपली भी जोड़ सकते हैं या दूसरा कोई तरीका होता है उसके जरिए भी आप जोड़ सकते हैं, आपको जो भी समझ आए, मतलब जोड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कहता किसी फैक्ट्री में 15 मजदूर दिया है, मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70 110 65 80 75 85 80 76 94 100 105 110 103 81 86 रुपये। मजदूरों का मजदूरी का समांतर माध्य निकालना है। इसमें भी देखिए क्या कर सकते हैं, अगर इसमें ज़्यादा आंकड़े आ गए तो ऐसे केस में हम वर्गीकृत और अवर्गीकृत पर ध्यान देंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देखिए कितना है, जैसे आपका 70 है, 70 कितनी बार है, एक बार है, और कहीं तो 70 है नहीं। ठीक है, कहीं नहीं है। फिर 110 कितनी बार है, 110 आपका ये हो गया और 110 ये हो गया, मतलब 2 बार है ये। उसके अलावा 65 आपका है ही नहीं। इसी तरह से आगे 85, बाकी कोई नहीं है, तो मतलब सिर्फ 110 आपका ही है। तो इसको ऐसे सिंपली जोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, या फार्मूला दूसरा इस्तेमाल कीजिए बारंबारता का। तो इसमें देखिए लिखेंगे सीधे मजदूरी का समांतर माध्य बराबर कुल मजदूरी बटा कुल मजदूर। ठीक है, सबको क्या करें, जोड़ देते हैं, 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86, ये सबको जोड़ देंगे। ठीक है, बटे 15, सबको जोड़िए। देखिए सिंपल जोड़ देते हैं, 0 0 0, 0 में 5 5, फिर 0 5 5 10 15 15 6 21 21 और 4 25 25 5 30 30 और 3 33 1 34 6 40 40 को आपका 0 हासिल हो गया 4।
फिर आगे 7 1 8 8 6 14 8 22 और 7 29 8 37 8 46 7 53 9 62 62 के बाद 63 63 और 8 71 71 8 89 79 79 79 में 4 जोड़िए 83 83 को 3 हासिल हो गया आपका 8। अब क्या क्या बचा देखिए 8 और 1 9 9 9 9 10 10 के बाद 11 12 13 ठीक है। तो कितना हो गया ये 13 बटा आपका हो गया 15 ठीक है। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, देखते हैं 0 0 5 0 हो गया 10 15 15 6 21 21 4 25 25 और 5 30 30 3 33 1 34 और 6 40 को 4 40 को 0 हासिल बचा आपका 4 4 हो गया 7 4 11 और 1 12 12 6 18 8 26 26 6 33 8 41 41 8 49 6 56 और 9 65 65 में 0 फिर 0 65 और 1 66 66 और 8 74 74 में 8 जोड़ेंगे आपका 82। ये आपका यहाँ पे कितना आ गया 82 ठीक है 82 है 82 के हासिल आपका 2। ये हासिल आपका 8 हो गया और 82 यहाँ पे 2 लिखेंगे ठीक है। उसके बाद आपका बाकी 8 हो गया 8 के बाद 9 10 11 12 ये हो गया। उसके बाद 1 13 ठीक है। आएगा 15 8 120 बचा फिर 12 फिर 120 हो गया 15 8 120 ये आपका इतना रुपए आंसर हो जाएगा ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये वाला भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पद दिया है और बारंबारता भी दे रखा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए देखिए फार्मूला जो आपका आया हुआ था आपका ये वाला फार्मूला यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि आपको बारंबारता भी दी गई है ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पद को क्या मानते हैं x मान लेते हैं, इसको f मान लेते हैं ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये f6 हो जाएगा f5 f4 f3 f2 f1 ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए ताकि ये जो आपको फार्मूला में दिया हुआ था वो क्या है उससे मालूम हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, या यहाँ पर आप ऐसे लिख भी सकते हैं नीचे एक छोटा सा लाइन बना के इस तरह से यहाँ पे आप एक छोटी सी लाइनिंग बना लीजिए ठीक है। और इसी में आप क्या कर सकते हैं इसको लिख दीजिए वो भी हो जाएगा ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर भी एक, ताकि आपको पता चले कौन f1 है कौन x1 है ठीक है। ऐसे करके बना सकते हैं। इसमें हो जाएगा आपका क्या कुल पदों का मान बटा कुल बारंबारता ठीक है। इस तरह से तो अब क्या हो जाएगा देखिए x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस f5 x5 प्लस f6 x6 बटे में कितना हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस
F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 हो जाएगा आपका कितना 4 गुणे 3। पहला आ गया आपका 4 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 4 प्लस 8 गुणे 2 प्लस 10 गुणे 2 प्लस 12 गुणे 6 प्लस 14 गुणे 8। ठीक है, बटे में हो जाएगा आपका 12 बारह 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 दूना 12 प्लस 6 चौका 24 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 10 दूना 20 प्लस 12 छक 72 प्लस 14 आठे 112 बटे आपका 3 7 2 9 11 6 17 8 25 सबको जोड़ दीजिए। देखिए 12 ये हो गया आपका 40 60 40 और 60 हो गया 60 62 हो गया, ये 72 हो गया 72 72 144 144 और 12 144 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 254 हो जाएगा बटा 25। ठीक है, 144 प्लस 112 256। फिर से देख लीजिए ये हो गया 40 60 और 72 72 72 144 प्लस 112। ठीक है, 256। अब भाग दे दीजिए 25 से कम 25, फिर भाग नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे 0, फिर आगे आपका दशमलव भाग देने तो आता ही होगा। ठीक है, फिर 25 दूना 50 25 चौका 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आता देखिए 25 से भाग दीजिए 25 से कम 25 कट जाएगा, 6 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 0 लगाते हैं आगे, फिर 1 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे यहाँ अगर 0 लगाते हैं यहाँ दशमलव 25 दूना 50 कितना गया 10 दो बार में गया था, फिर 1 0 आगे लगाइए 25 चौका 100 आपका 25 चौका 100 कट गया, इसका मतलब आपका 10.24 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाले सवाल को इस तरह से करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा विद्यार्थियों की संख्या ऊंचाई, ये विद्यार्थियों की ऊंचाई दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, करा ये आंकड़े जो दिए हैं इसका मान आपको बताना है। तो इसको भी देखिए इसी तरह से जो अभी हमने किया है सेम इसी मेथड से इसको भी करेंगे। देखिए इसमें इसको क्या मान लेते हैं, इसको x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10। आप भी इसी में ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं अलग से आप चार्ट बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10। ठीक है, अब समांतर माध्य निकाल लेते हैं, सिंपल सीधे सूत्र लिखते हैं। समांतर माध्य बराबर x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस f4 x4 प्लस x5 f5 प्लस x6 f6 प्लस x7 f7 प्लस x8 f8 प्लस f9 x9 प्लस x10 f10 बटे में क्या हो जाएगा आपका
बटे में हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8 प्लस F9 प्लस F10। सिंपल सबको लिख देते हैं। ठीक है, सबको लिखिए। देखिए आपको हो जाएगा 140 गुणे 3 प्लस 147 गुणे 4 प्लस 148 गुणे 5 प्लस 149 गुणे 6 प्लस 150 गुणे 10 प्लस 151 गुणे 7 प्लस 154 गुणे 5 प्लस 158 गुणे 4 प्लस 159 गुणे 4 प्लस 160 गुणे 2 बटे हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। बस आपको मल्टीप्लाई करना रह गया। आप तो मल्टीप्लाई कीजिए सबका। 14 तिया 42 420 प्लस 7 चौक 28 को 8 4 दूनी 4 चौका 16 और 2 18 4 और 1 5 प्लस 5 8 40 20 4 24 5 2 7 प्लस 6 9 54 6 चौका 24 और 5 29 6 2 8 प्लस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 में तो 1500 प्लस 7 एकम 7 7 पचे 35 7 3 10 प्लस 54 है तो ये हो जाएगा आपका 5 चौका 20 5 बजे 25 27 5 2 7 प्लस फिर 8 चौका 32 4 पंजे 20 3 33 23 4 2 6 प्लस 9 चौक 36 5 चौका 20 3 23 4 2 6 प्लस 120 दूना 320 बटे 3 7 12 18 28 28 और 7 35 40 44 48 और 50। ये हो गया आपका 50। ठीक है, अब देखिए सबको जोड़ लीजिए एक साथ। जोड़ते हैं इसको। देखिए 0 और 8 8 8 में 0 8 8 4 12 12 में 0 12 12 में 7 19 में 0 19 2 21 और 6 27 और 0 27 27 को कितना हो गया आपका 7 हासिल हो गया 2 और 2 8 2 10 10 5 10 4 14 14 और 9 23 23 में 0 23 23 और 5 28 28 और 7 आपका हो गया 35 35 में 3 जोड़ेंगे 38 38 और 3 41 41 और 2 43 43 और 2 45 45 को 5 हासिल हो गया आपका 4। उसके बाद आपका देखिए 4 5 4 9 9 7 16 16 और 8 24 5 29 29 में 0 29 29 और 7 36 36 6 42 6 48 और 3 51 51 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 55 के 5 हासिल हो गया 5 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, बटे में 50। ठीक, बटे में 50। अब इसको क्या करते हैं भाग दे देते हैं। भाग देने के लिए हम क्या करते हैं सिंपल देखिए
ये जो हमारा है 10 से भाग देना है तो सीधे क्या करें, दशमलव को ऊपर लगा देते हैं, 1.7/5 हो जाएगा ये। उसके बाद आप भाग दे दीजिए, 5 एकम 5 हासिल 2, 5 बचे 25 को 5, फिर 1.5 एकम 5 हासिल 2, 5 चौका 20, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ आपका ये प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गया है। अब आपका मिलेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर में, दक्षता के प्रश्नों का आपका सीरीज में ही आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपका अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।